अयोध्या विवाद केवल चढ़ावे का नहीं है, सवाल उससे कहीं बड़ा है। कुछ लोगों को बेचैनी है कि राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से प्रभु श्री राम के लिए ऐसा भव्य मंदिर बनाया जो भारतीय आस्था का प्रतीक बन चुका है। यही बात उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा बन चुकी है। पीड़ा मंदिर के जो चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है, इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, ये इनकी पीड़ा है। दर्शकों, अयोध्या की पावन धरा को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। एक तरफ आरोपों की राजनीति तो दूसरी तरफ एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कार्रवाई का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में है। एक बात तय है, अगर साजिश हुई तो सच भी सामने आएगा और अगर दोषी कोई भी हो वो कानून के दरवाजे तक उसे पहुंचने में समय नहीं लगेगा। और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है। दर्शकों, अब जरा उन चेहरों को भी पहचानिए जो आज लोग राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। उनके पुराने बयान भी याद रखिए जो दान चोरी पर छाती पीट रहे हैं। उनके चेहरे पहचान लो, वो मरते दम तक बाबरी के साथ थे, हैं और रहेंगे। वो कहते थे कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, जो बाबरी पर भी चढ़े वो उतरे नहीं, और इसका सपा को कोई अफसोस था, न है और न रहेगा। ये पुराने वीडियो उनकी हकीकत बताते हैं कि कितने बड़े राम भक्त हैं वो। पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड, और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू मारे, चाहे हिंदू थमाने, चाहे हिंदू देव। दर्शकों, जांच भी होगी, जेल भी होगी, झूठ के राम भक्त होने का नाटक करने वालों का खुलासा भी होगा, कोई बच नहीं पाएगा। सनातन का इतिहास पुराना है, जिस किसी ने खत्म करने की कोशिश की है उसका परिवार, उसकी पीढ़ियां मिट गई है, बचे हुए बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि राम से टकराने वाला रावण नहीं बचा, कुंभकर्ण नहीं बचा। तो ये लोग जो अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या चीज है। और आज हम कहना चाहते हैं, सांप्रदायिकता के बल पर या सांप्रदायिकता की कीमत पर या उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन की लाश पर अगर कोई मंदिर बनाएगा जबरदस्ती बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर, तो हिंदुस्तान की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और हम में भी जितनी शक्ति होगी उसका डट करके मुकाबला करेंगे। बल अगर बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर वो करेंगे, क्योंकि ये। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि राम मंदिर के चढ़ावे का मामला क्या है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर विपक्ष इस मुद्दे पर इतना बड़ा राजनीतिक हथियार क्यों बनाता हुआ चला जा रहा है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक विषाद आज से ही बिछ चुकी है, आने वाले दिनों में बिछती रहेगी। ऐसा लगता है कि विपक्ष को विश्वास है कि उसे पूरा एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसके सहारे वो सीधे योगी आदित्यनाथ को घेर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता अब केवल आरोप सुनकर फैसला करेगी। दिलचस्प बात यह है कि जहां जहां धार्मिक संस्थानों में गड़बड़ियों की खबरें सामने आती हैं, उन सभी मामलों पर एक जैसी राजनीतिक सक्रियता दिखाई नहीं देती है। यही बात सियासी बहस को ही और तेज कर देती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल चुकी है। ये 2017 वाला माहौल नहीं है।
पिछले कुछ वर्षों में अयोध्या, काशी, महाकुंभ और धार्मिक आयोजनों ने एक नया सामाजिक और राजनीतिक विमर्श तैयार कर दिया। दरअसल आपने देखा कि करोड़ों लोगों की भागीदारी ने यह संदेश दे दिया कि आस्था अब चुनावी चर्चा का भी बड़ा केंद्र बन चुकी है। इसलिए आज विपक्ष भी सनातन मंदिर और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बोल रहा है, क्योंकि उसे भी एहसास है कि इन विषयों को पूरी तरह नजरअंदाज करके चुनावी मैदान जीतना आसान नहीं हो सकता। राम मंदिर चढ़ावा मामले में जब आरोप सामने आए तब सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाए गए, लेकिन उसके बाद जांच बैठी, एसआईटी बनी और कार्रवाई भी शुरू हो गई। जिन लोगों के नाम जांच में सामने आए उनके खिलाफ कदम उठाए गए, इस्तीफे हुए और पूछताछ जारी है। अब असली सवाल यह है कि अगर जांच चल रही है और कार्रवाई भी हो रही है तो क्या फिर भी इस मुद्दे को केवल राजनीतिक हथियार बनाकर पेश किया जाएगा? दरअसल विपक्ष का निशान केवल एक जांच नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक छवि भी दिखाई देती है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी पहचान केवल पार्टी नहीं बल्कि योगी का नेतृत्व बन चुका है। बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और गर्म हो चुकी है। भाजपा संगठन की तैयारियां तेज हैं। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जताकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि 2027 का चुनाव विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर धार्मिक और भावनात्मक बहसों की राजनीतिक केंद्र में देखते हुए लड़ा जाएगा। फैसला अंततः जनता को करना होगा। लोकतंत्र में आखिरी शब्द जनता का होता है। वही तय करेगी कि किसके तर्क में दम है और किसकी राजनीति में दम। लेकिन उससे पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने विपक्षी सियासत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। ये लोग कितनी एक्सरसाइज कर लिए हैं पिछले 6 वर्ष में, बाबरी ढांचा का नामो निशान नहीं, बना भी नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन राम भक्त बना रहे हैं तो राम भक्तों पर प्रहार करना, उनकी आस्था को किसी न किसी प्रकार से आहत करना, और लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने। देश को बदनाम किया जा रहा है, प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। बहन और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात यह है कि देश के कई बड़े नेताओं ने अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, एसआईटी गठित की गई है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उनका संदेश स्पष्ट है, साफ है कि आस्था से जुड़े विषयों में जल्दबाजी नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर फैसला होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिस मंदिर के निर्माण के लिए समाज ने सदियों तक प्रतीक्षा की, उसकी गरिमा से जुड़े किसी भी मामले में धैर्य रखना भी उतना ही आवश्यक है। जांच पूरी होने दीजिएगा, सच सामने आने दीजिएगा और फिर कानून अपना काम करेगा। अब सभी की निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और ट्रस्ट से जुड़े निर्णय लिए जाएंगे। यही वो चरण होगा जहां आरोपों और तथ्यों के बीच अंतर साफ दिखाई देगा। लेकिन इसी बीच राजनीति भी अपने चरम पर है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। यही वजह है कि ये बहस अब केवल एक जांच तक सीमित नहीं रही, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीति का भी हिस्सा बनती जा रही है। आने वाले दिनों में यह भी साफ होगा कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखती है
या कानून के दायरे में चल रही जांच के रूप में देखती है। और विपक्ष पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं लिखी जा रही। आपने कहा था विपक्ष निशिकांत पे दुबे पर FIR कार्रवाई करने की बात कही। विपक्ष के पे एफआईआर और विपक्ष की एफआईआर नहीं की जा रही है। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात एक व्यक्ति की नहीं है। कह रहे थे कि हम कितनी बार फोन मिलाए हैं, 980 बार, 980 बार, 980 बार फोन किया हम लोगों ने। सोचिए आप, इसका मतलब ये है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाए। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे। दर्शकों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन साफ शब्दों में कहा था कि इस मामले में न किसी को बचाया जाएगा और न किसी को बेवजह फंसाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जब सरकार ने इतनी स्पष्ट बात कह दी, उसके बाद भी कुछ लोग लगातार ये माहौल बनाने में लग रहे हैं कि जांच केवल दिखावा है, कार्रवाई कभी नहीं होगी और पूरा मामला दबा दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर जांच केवल दिखावा थी तो फिर लगातार कार्रवाई क्यों हो रही है? आखिर एसआईटी क्यों बनाई गई? जांच का दायरा लगातार क्यों बढ़ रहा है? पूछताछ क्यों हो रही है? रिकॉर्ड क्यों खंगाले जा रहे हैं? जिन लोगों पर शक की सुई घूम रही है, उनसे सवाल जवाब क्यों किए जा रहे हैं? ये सारे सवाल उन लोगों से भी पूछे जाने चाहिए जो सबसे पहले यानी पहले ही दिन कह रहे थे कि सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन दर्शकों, सपा के विचार, सपा मुखिया के विचार, कांग्रेस पार्टी के विचार कुछ अलग ही है। दरअसल आपने देखा होगा कि अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति का केंद्र तो रहा ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर भाजपा सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ भाजपा पुराने बयान और ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला लेकर यानी समाज को देकर समाजवादी पार्टी से जवाब मांग रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का संसद में दिया गया एक पुराना भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह भाषण दिसंबर 1992 का है और इसमें उन्होंने अयोध्या विवाद पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा था। अब वर्षों बाद वही बयान फिर से राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। भाजपा समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि जो नेता उस दौर में अयोध्या को लेकर अलग रुख रखते थे, आज वही राम मंदिर और राम भक्तों की भावनाओं की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ये राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने का असर है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का कहना है कि इसका यानी जो वर्तमान है सवाल राम मंदिर की आस्था नहीं है, बल्कि चढ़ावे से जुड़े कथित वित्तीय विवाद और जवाबदेही पर है। यही वजह है कि बहस अब केवल चढ़ावे तक सीमित नहीं रही। अब चर्चा इस बात की भी है कि क्या पुराने बयान, ऐतिहासिक रुख आज की राजनीति में फिर से प्रासंगिक बनेंगे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो ने सुर्खियां बटोर ली हैं, जिसमें रामगोपाल यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लोग मुलायम सिंह के राज में गुम्मद पर चढ़े थे लेकिन उतर नहीं पाए, अब कोई मुलायम सिंह को मुल्ला या मुलायम कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोट दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भी उसकी कुछ क्लिपिंग आप भी सुनिएगा, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे रामगोपाल यादव। मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट? दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आश्चर्य इस बात का है कि जो लोग राजनीतिक दलों वर्षों तक अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे पर अलग रुख अपनाते रहे, वही आज अचानक राम भक्त की आस्था का सबसे बड़ा संरक्षक बनने का दावा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस के पुराने हलफनामे और अयोध्या आंदोलन के दौरा का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि जो लोग
कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। वो कहते थे कि राम है ही नहीं, सब काल्पनिक है। वे आज किस आधार पर राम भक्तों की भावनाओं की चिंता जता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर किसी ने चढ़ावे में गड़बड़ी की तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने एसआईटी गठित की है और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। दोषी चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि एक तरफ जांच अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल इस पूरे मामले को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार आस्था और अपराध दोनों को अलग अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। अपराध हुआ है तो दोषी को सजा मिलेगी, लेकिन करोड़ों राम भक्तों की आस्था को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता सब कुछ देख रही है। कौन जांच की बात कर रहा है और कौन केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, इसका फैसला अंततः जनता ही करेगी। अब पहले सुनिए राम मंदिर चढ़ावा मामले पर विपक्ष की राजनीतिक जो जिस तरीके से हो रही है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। चार सुने होंगे, आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था। और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, ये काल्पनिक है। ये कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। अगर राम और कृष्ण काल्पनिक हैं तो अयोध्या और चित्रकूट क्या है? दर्शकों, अब सवाल राजनीति का है। क्या यह पूरा मामला केवल दोषियों को सजा दिलाने तक सीमित रहेगा या 2027 के चुनाव तक इसे सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा? ये आने वाले समय में सबको मालूम होगा। लेकिन आप एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा कि जो राजनीतिक दल आज राम मंदिर और राम भक्तों की आस्था की बात कर रहे हैं, उनका अयोध्या और राम मंदिर को लेकर पुराना रुख क्या रहा है? क्या समय के साथ उनकी सोच बदली है या बदलती राजनीति ने उनकी प्राथमिकताएं बदल दी हैं? ये सवाल जनता पूछ रही है और इसका जवाब भी जनता ही तलाश रही है, क्योंकि सदन में बयान देकर फिर उन बयानों पर वापस आना, ये जनता सब कुछ देख रही है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जांच पूरी होने दीजिएगा, दोषी कोई भी होगा, बचेगा नहीं। मंदिर से संबंधित काम हुआ है, बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, लेकिन मंदिर परिसर का काम वह जनता जनार्दन के पैसे से बना है। और इसकी जांच अगर एक स्वतंत्र एसआईटी से आप करवा देते तो अच्छा होता। हमने तत्काल एक एसआईटी गठित की। बहनों और भाइयों, एसआईटी जब तक गठित नहीं हो रही थी तब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सेकुलर दल कहते थे कि एसआईटी गठित होनी चाहिए। हमने गठित कर दी, फिर उन्होंने दूसरी डिमांड करनी शुरू कर दी। अब देखना है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट किन तथ्यों को सामने लाती है और इसके बाद क्या कार्रवाई होती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा हो रही है या जांच के नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए? और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल खबर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।